हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 66वीं बीपीएससी इंटरव्यू पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि 66वीं बीपीएससी इंटरव्यू का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है और हम लोगों ने भी इस पर काफ़ी एक बेहतर काम कर रहे हैं। एक ग्रुप बना दिया गया है, एक क्या दो ग्रुप बन गया हम लोगों का। और इस ग्रुप में हम लोग डेली करेंट अफेयर्स जो भी न्यूज़पेपर की घटनाएँ हैं वो दी जा रही है। इसके अलावा और हम लोग ख़ासतौर पर देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो टास्क वगैरह है कि आज आप इतने चीज़ों को पूरा करना है आपको, ये भी दिया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग यह बात ज़रूर ध्यान में रख रहे हैं कि 67 बीपीएससी प्रभावित ना हो। बिल्कुल एक छोटा छोटा 10-15 मिनट का 20 मिनट का काम जो रहे, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें दी जा रही है। कुछ हम लोग शेयर भी किए हैं अपने फेसबुक पर ग्रुप में या फिर अदर टेलीग्राम ग्रुप में वगैरह, तो आप लोग जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पर वो देख भी रहे होंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपका प्री तक बेसिक चीज़ें कंप्लीट रहे, फिर उसके बाद अदर जो सेकेंड लेयर होता है इंटरव्यू का वो उस पर तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग का प्रोग्राम रहा। अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें बात कर जो है वो उभर कर आ रही है। पहला है कि इसमें अच्छे बच्चे जो जो हम लोग के पास जुड़े हैं वो दिल्ली से हैं, और दिल्ली हैं, बिहार है, बिहार के भी हैं, बहुत सारी संख्या में बिहार के हैं, लेकिन दिल्ली से भी अच्छे खासी संख्या में है। और ये लोग काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में रह कर तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार के विशेष संदर्भ में इनकी जो अवधारणा है या जो न्यूज़ है वो कम रह रहा है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि इनका उतना पकड़ नहीं आ रहा है, और इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है कि वो लोग यूपीएससी लगातार कर रहे हैं, बस बीपीएससी आया और डाल दिए और तैयारी चल रही है। चलिए कोई नहीं, तो इसमें थोड़ा सा हमें चाहिए कि आपको बिहार के बारे में थोड़ा सा समझ होना चाहिए। हर चीज़, बिहार का ज्योग्राफिकल हो, बिहार का हिस्टोरिकल हो, तो ये सब चीज़ें आपको पकड़ बनानी होगी। इसके अलावा एक और बात है दोस्तों कि जो बिहार बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो बीटेक से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के पास अच्छे खासे बीटेक के बच्चे आए हैं। अब ये देखा जा रहा है कि ये जो कैंडिडेट हैं इनका जो अपना अलग अलग स्ट्रीम रहा है। खासतौर पर देखते हैं कि उसमें सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये विषय होने के बावजूद उन्होंने अधिकांश जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। तो ऐसे लोगों से जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप जो सब्जेक्ट का बदलाव किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं, क्या कारण रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो जो उनका जवाब आ रहा है वो आप कह सकते हैं कि अंतः विषयक संबंध पर आधारित नहीं है। आपको बहुत जरूरी है कि कोरिलेट करके बताना पड़ेगा कि क्यों किया आपने। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि गार्जियन के दबाव में हमने कर लिया, मेरी पहले से रुचि रही थी सिविल सेवा में आने के लिए, लेकिन मजबूरी बस कर लिया बीटेक। तो अजीब अजीब सा आंसर भी आ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, इसको जरूरी है कि आप सिविल से जोड़ कर पढ़ें। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि जब विषय के बारे में पूछा जा रहा है कि जैसे आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का प्रशासन में क्या योगदान है, ज्योग्राफी लिया ज्योग्राफी का प्रशासन में क्या योगदान है, सोशियोलॉजी का प्रशासन में क्या योगदान है, तो फिर उनके साथ समस्या आ रही है, ये प्रशासन को नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसके अलावा बीटेक में अगर पूछा जा रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया आपने बीटेक, तो इसका जो आप जानकारी हासिल किए हैं वो प्रशासन में कैसे प्रयोग कीजिएगा। मैकेनिकल वाले से, सिविल वाले से भी यही प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से भी, कि आपने जो पढ़ाई की है और जो अपने ज्ञान अर्जित किया है इसका आप प्रशासन में कैसे प्रयोग कीजिएगा। तो बिल्कुल एक शून्य सा आ जा रहा है, आंसर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा जब सिविल हो, सिविल कह रहे हैं, चाहे वो बीटेक हो या फिर अन्य जो कैंडिडेट हैं सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो जो भी हैं, उनके साथ भी एक समस्या देखने की आ रही है। जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वो जो आंसर दे रहे हैं वो क्रम में नहीं आ रहा है। क्रम में दोस्तों बहुत जरूरी है, सीक्वेंस आपका जब तक नहीं रहेगा तब तक अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्रम में, सीक्वेंस में रहना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सिचुएशन बेस्ड प्रश्न में भी देख रहे हैं कि इन लोग सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ नहीं बना पा रहे हैं और जवाब वो अपनी जो मौलिकता है वो दे रहे हैं, और इतने बड़े मात्रा में मतलब कहना एलिबोरेट कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह से बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आंसर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपके पास दोस्तों 20 मिनट से 22 मिनट बहुत होता है, और इसमें में 4 मेंबर आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगर आपका एक आंसर और क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन और आंसर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो कोशिश पहले ये करनी है कि आप एटलीस्ट एक मेंबर से 5 क्वेश्चन जरूर कराएं, तभी आपके पास 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से कुछ प्रश्न जवाब नहीं भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 1 मिनट है उसका जवाब देने में। और जब प्रश्न देख रहे हैं कि प्रशासनिक एप्टीट्यूड से आता है या फिर सिचुएशन बेस्ड प्रश्न आता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फिर आपके पास समस्या आ रही है कि आपके पास बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर नहीं है। और ऐसे में आप क्या कर रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एलोबरेट कर रहे हैं, जिससे सामने वाला को चाह रहे हैं कि आप प्रभावित कर ले जाए। तो ये समस्याएं देखने को मिल रही है। आपको टू दी पॉइंट बोलना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं जो हम बात करना चाहेंगे कि तारतम्यता का भी अभाव दिख रहा है। जब प्रश्न आपसे सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, तो चूंकि आपने उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपका एकेडमिक पेपर नहीं रहा है, तो वो विषय की मूलभूत समझ आपके पास नहीं आ रही है। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री का कोई कैंडिडेट है और उन्होंने ज्योग्राफी ले लिया है, और ज्योग्राफी से जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उनका जो अंतः विषयक संबंध है और जो खास तौर पर देख सकते हैं कि सीक्वेंस है, उसमें अभाव दिख रहा है। तो ये चीज़ें अक्सर देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री वाले से भी यही चीज़ें देख रही है कि जो देखने को मिल रही है कि जो कैंडिडेट अदर सब्जेक्ट में हिस्ट्री ले लिए हैं, तो हिस्ट्री में जब पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक भारत की शुरुआत कब से हुई, तब नहीं बता पा रहे हैं। इतिहास क्या है, तो बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप ही इतिहास है। तो बीती घटना, ये तो बिल्कुल बीती, हर घटना बीती हुई है, तो क्या हर चीज़ इतिहास में पढ़ते हैं? तो ऐसी ऐसी जब आंसर आ रहे हैं, और पता नहीं LSW के बारे में तो और अजीब सा आंसर आता है। LSW क्यों लिया? तो सब्जेक्ट छोटा है, स्कोरिंग है, बिल्कुल अजीब सा आंसर है। ये सब प्रशासन से बिल्कुल नहीं जोड़ के लोग बता रहे हैं। तो ये समस्या देखने को मिल रही है। तो जरूरी है कि इस पर एक समझ विकसित करें, और जहां समस्या आ रही है आप हम लोग से बात भी कर सकते हैं इस पर। लेकिन दोस्तों, अच्छे से जवाब देना जरूरी है। आप इंटरव्यू को लाइटली नहीं लें। कई लोग हैं जो बाउंड्री पर रहने के बावजूद अगर 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर लाए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ है। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनका अच्छा स्कोर है और 55 नंबर, 57 नंबर, 58 नंबर, 62 नंबर मिला है, तो वो बाहर हो गए। तो इसे कम में ना आके आपकी छोटी सी चूक या गलती जो भी कहिए, आपको पूरे कंपटीशन से बाहर कर देगी। अब लास्ट पड़ाव है, जिंदगी एक सार्थक मोड़ पर जाने को तैयार है। ऐसे में छोटी सी गलती आपको बिल्कुल बाहर कर देगी। तो इसे लाइटली नहीं लें, मेहनत करें। जो लोग इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं जुड़ रहे हैं, वो ग्रुप बनाकर डिस्कशन करें, और इस पर अपने सीनियर की समझ जरूर लें। बहुत जरूरी होता है सीनियर की समझ लेना, सीक्वेंस में आंसर देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ कीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि चलो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अभी तो स्टार्टिंग ही की हैं, फिर मौका है, हो जाएगा। ये चूक ना करें दोस्तों। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।